चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और अंदर करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, बात कर रहे हैं यूपी टीईटी एग्जाम 2026 पर। जैसा कि लगातार आप सभी के बीच में सबसे बड़ा डाउट रिजल्ट को लेकर के बना हुआ है कि आखिरकार हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, और इसी बीच में कॉमन अंक जैसे मैटर को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इस वीडियो में बेहतर तरीके से तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो पर डे आपके बीच में कुछ न कुछ सूचनाएं हम लेकर के आते रहते हैं और आपके बीच में हम प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हमारे बीच में थंबनेल पर लिखा जा रहा है, सबसे ज्यादा जो मैटर हमारा रिजल्ट को लेकर के ट्रेंड करता है, और रिजल्ट के साथ साथ यहां देख सकते हैं लिखा जा रहा है 70, 75, 75, 80, 85, 90 नंबर वालों का क्या होगा, क्या इनका नंबर बढ़ेगा या घटेगा। और आगे देख सकते हैं कॉमन अंक पर आयोग में बैठक, ओएमआर रिजेक्ट और नॉर्मलाइजेशन जैसे मुद्दे पर हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हर एक अपडेट्स चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड की जा रही है। जैसा कि हमारे बीच में थंबनेल पर चीजें नजर आ रही हैं, सबसे पहले यहाँ तमाम ऐसे मैटर हैं जिसको आप बेहतर तरीके से देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने ओएमआर रिजेक्ट पर। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं लिखा जा रहा है अभ्यर्थियों की अपील आयोग ने का रुख 30 जून को। अच्छा, यहाँ एक आपको पता है आपकी अभी हाल ही में परीक्षा कराई गई थी टीजीटी, हालांकि ये भर्ती लगभग पूर्ण होने के कगार पर है। ठीक है, तो इसमें तमाम अभ्यर्थियों ने अपने ओएमआर पर गलत डाटा फिलअप कर दिया था, यानी जैसे रोल नंबर वगैरह आपने गलत फिलअप कर दिया। ठीक है, और तमाम अभ्यर्थियों ने जिनको लगा कि हमने ओएमआर को गलत फिलअप किया है, तो ओएमआर को गलत फिलअप करने के बाद उनके द्वारा आयोग में प्रत्यावेदन दिया गया। प्रत्यावेदन के बाद आयोग ने क्या कुछ अपना रुख अपनाया, क्या कुछ चीजें स्पष्ट हुई, यहां इस पेपर कटिंग के माध्यम से देखिएगा। लिखा जा रहा है टीजीटी परीक्षा का परिणाम घोषित। हालांकि ये चीजें तो टीजीटी की हैं, है ना, लेकिन फिर भी यही जो चीजें अगर इसके पहले जो आयोग आपका यूपी टेट कराया, वही आयोग आपका टीजीटी भी परीक्षा कराया है। ठीक है, तो जो आयोग इसके पहले नियम बनाया है उसी आयोग उसी नियम पर इस पर भी चलेगा। लिखा जा रहा है झटका, इनमें से कुछ ने शिक्षा सेवा चयन आयोग में दोबारा मूल्यांकन के लिए प्रत्यावेदन दिया। हालांकि इन प्रत्यावेदनों पर सुनवाई नहीं हुई। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने स्पष्ट किया कि ऐसे किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार करना संभव नहीं है। ओएमआर भरने में सामान्य गलतियां व आयोग का स्पष्टीकरण क्या है ये देखिएगा। लिखा जा रहा है ओएमआर उत्तर पत्रक भरने के लिए प्रवेश पत्र में विस्तृत दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जिनमें रोल नंबर और प्रश्न पुस्तिका संख्या भरने का तरीका शामिल है। इन निर्देशों के बावजूद गलतियां होने पर स्कैनर सॉफ्टवेयर ओएमआर को स्कैन नहीं कर पाता, जिससे अभ्यर्थी परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। आयोग के उप सचिव डॉक्टर संजय सिंह ने स्पष्ट किया कि व्हाइटनर हो गया, ब्लेड हो गया, ये रबर का उपयोग प्रतिबंधित है। गोलों को सही से काला न करने या गलत सूचना भरने पर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं होगा और इन त्रुटियों के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। यानी आपने तो यहां पर इनका स्पष्टीकरण देख लिया। अब यही चीजें आपके सेम यूपी टेट जैसी परीक्षा में भी शामिल हो रही हैं, है ना। यानी आपके यूपी टेट परीक्षा में भी कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि आपके ऐसे केस, अगर आपने ओएमआर पर किसी भी तरह का डाटा गलत फिलअप किया है तो आपके ओएमआर को मूल्यांकित नहीं किया जाएगा। अब यहां देख लीजिएगा एक पेपर कटिंग और है। 15 के बाद जारी होने के बात कही जा रही है आपके परीक्षा के परिणाम को, है ना। ये माना जा रहा है कि आपके रिजल्ट को लेकर के हलचल कहीं ना कहीं तेज हो चुकी है कि आपका जो परिणाम है वो कभी भी जारी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा 15 के पहले आपका परिणाम नहीं आएगा भाई। 15 के बाद जा सकता है, लेकिन 15 के पहले आने के चांसेस ना के बराबर हैं, है ना। ये चीज आयोग के द्वारा बताई गई है। बाकी चीजें यहां देखिएगा। अब यहां पर तो कहा जा रहा है 9 अंक तक बढ़ सकते हैं कई शिफ्ट में आपके नंबर। ठीक है, अब यहां समझने का प्रयास करिएगा। मैंने कहा आपसे आयोग में आपके यूपी टेट जैसी परीक्षा पर बैठक हुई। ठीक है, बैठक में यह बताया गया कि 2 से 3 नंबर आपके कॉमन के तौर पर बढ़ने के संकेत हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा अभी यह चीज हमारे बीच में कोई ऑफिशियली तरीके से नहीं आई है, और मैं हमेशा आपसे कहता हूं जब तक कोई चीज ऑफिशियली नहीं आ जाती तब तक हम किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, है ना। और एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक चीज मैं और आपको बताऊं, मैं हमेशा आपसे कह रहा हूं आप अपने जो है संशोधित उत्तर कुंजी की डिमांड करिए भैया, है ना। और जब तक आप संशोधित उत्तर कुंजी की डिमांड नहीं करेंगे तब तक आप कॉमन अंक का भरपूर फायदा नहीं उठा पाएंगे, है ना। इसलिए
क्यों नहीं उठा पाएंगे? क्योंकि आयोग अपने मनमाने तरीके से देखा। जैसे आप अगर चाहेंगे कि हम कॉमन अंक ले लें और आपके दिमाग में यह होगा कि हम संशोधित आंसर की नहीं डिमांड करेंगे तब भी हमको मिल जाएगा, भैया ये चीजें संभव नहीं है। आपका पहला उद्देश्य है कि आप कॉमन अंक की मांग रखिए, ठीक है, संशोधित उत्तर कुंजी की मांग करिए, फिर उसके बाद कॉमन अंक का आप जो है उपाय सोचिए, ठीक है। हालांकि कॉमन अंक हमारे आपके बस में नहीं है कि हम मिल जाएगा मांग लेंगे तो, ठीक है, ये आयोग के अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है या आपके गलत प्रश्न पत्रों के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हम आप अपने मनमाने तरीके से नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए हमारा उद्देश्य ये है, हमारा मानना ये है कि हमें आपको मिल करके अपनी आवाज को उठानी पड़ेगी। बाकी अगर रिजल्ट आ जाएगा तो हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जो होना है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने स्तर से संशोधित उत्तर कुंजी की डिमांड करिए। भाई आपने जो है आपत्ति किस लिए दर्ज करे, हम कैसे जान पाएंगे कि आपने जो आपत्ति दर्ज कराया है उसके लिए क्या उत्तर दिया क्या नहीं दिया? आप तो अगर नहीं देंगे तो अपने मनमाने तरीके से दे देंगे, कैसे जान पाएंगे? कोई नहीं जान पाएगा। इसलिए मैं जरूर कहना चाहूंगा आप आंसर की डिमांड करिए, ठीक है। अब यहाँ पर 75-80 वालों का क्या होगा भैया? अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं, अगर 1-2 नंबर आपको कॉमन के तौर पर मिल जाएगा तो आप तो पास हो जाएंगे, ये वाले सब पास हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपका 85 नंबर होगा, आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस नहीं लगा होगा, तब तो आपके लिए समस्या है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं भैया इसके लिए परेशान मत होइएगा। अभी कोई ऑफिशियली नहीं आया है कि 2-3 नंबर, हालांकि ये ऐसा बताया जा रहा है कि 2-3 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, मे बी चांस कहा जा रहा है। बाकी अभी हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल से नहीं कह सकते हैं। जो मुझे कहना है बिल्कुल कहते हैं, उसमें ये नहीं है कि हमको अपनी बड़ाई करनी है, हम ये बता दें, हम वो बता दें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो भी सूचनाएं होंगी मैं चैनल पर आपको बताऊंगा। नॉर्मलाइजेशन तो 100% होना बिल्कुल सुनिश्चित है। ओएमआर रिजेक्ट की बातें जहां तक है, अभी ये भी कोई ऑफिशियल नहीं है कि कितनी ओएमआर रिजेक्ट हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। अच्छा, एक चीज आपके बीच में बताया गया था 50,000 के समथिंग ओएमआर। 50,000 के समथिंग ओएमआर का मतलब ये था कि उसमें तमाम परीक्षाएं शामिल थी जिसमें ये बताया गया था, ठीक है। बाकी रिजल्ट की जो पुष्टि है वो ये बताया जा रहा है कि 15 तारीख के बाद आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ये भी अभी कोई ऑफिशियल नहीं है, जैसे ही ऑफिशियल आती है, ठीक है। देखिए ऑफिशियल तब आएगा जब रिजल्ट आपका बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि आयोग ने भी कहा है कि हम 15 के बाद रिजल्ट जारी करेंगे, ठीक है, लेकिन अब कब जारी करेंगे ये चीजें अभी आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, जब तक इसकी फाइनली पुष्टि नहीं हो जाती है, ठीक है। जो बात है वो बिल्कुल हम क्लियर कहते हैं, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तमाम यूट्यूब चैनल से आपको फला डेट बताई जा रही है, ढकाना डेट बताई जा रही है। अभी आयोग की तरफ से कोई ऐसी डेट नहीं आई हुई है, ठीक है। बाकी ये चीज आप ध्यान रखिएगा, संशोधित आंसर की डिमांड आप जरूर करिए, ठीक है। बाकी हमारे आपके बीच में जो भी सूचनाएं आएंगे मैं चैनल पर तत्काल आपको इन्फॉर्म करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें मुझे लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन्स के लिए आप अपनी बातों को हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।